प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र इन्हें वाल्मीकि जी ने चित्रकूट पर्वत पर रहने के लिए कुटिया बनवाई और वे कहां कहां रह सकते हैं, उन भक्तों के हृदय की अवस्था बतलाई। जिन भक्तों में भगवान का नाम है, अविकारी हैं, उनके हृदय में रहने के लिए कहा। और प्रभु को जो वास्तविक लौकिक रहने की जो जगह है वह चित्रकूट पर्वत के ऊपर बतलाई है। तब चित्रकूट पर्वत पे प्रभु रामचंद्र जी उनकी कुटिया बनाई गई। तब वहां देखकर जितने भी देवी देवता थे, दिक्पाल थे, नाग, किन्नर और देवता, ये सब रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए उस चित्रकूट पर्वत पर पधारे। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। वहां के अमर लोग अर्थात देवतागण, नाग, किन्नर, दिशिपाल, ये सब जो हैं दिक्पाल आदि प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए आए। और वहां पर सब देवताओं ने रामचंद्र जी पर पुष्प वर्षा की। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, ये देखकर सबको आनंद हुआ। ऋषि मुनि साधु संत जितने भी थे उनको आनंद हुआ कि अब हमारी तपस्या में कोई विघ्न नहीं होगा। तब कहते हैं कि जथा जोग सन्मानी, प्रभु बिदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाप, तप निज आश्रम ही सुछंद। ऋषि मुनि कहते हैं कि राम जी ने हमें यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को अब हमें स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने में सुविधा हो गई है, क्योंकि राम जी ने कहा कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई प्रकार का विघ्न नहीं होगा। इस प्रकार की अवस्था तब कुछ सेवक गण राम जी को हर्षित होकर उनके वहां पर उन्हें कंद मूल फल सेवा के लिए लेकर आते हैं। प्रभु रामचंद्र जी उनको स्वीकार करके आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग राम जी का नाम सुनकर उनकी सुंदरता को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए आते थे। कोई भेंट रख कर जाते थे, कोई प्रणाम करते थे। बहुत प्रकार के लोग वहां पर आते। चित्रकूट पे एक प्रकार की यात्रा होने लगी। राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जानकर प्रिय वचन कहकर सम्मान किया और कहा कि वे बार बार प्रभु रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन से कहने लगे कि हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनात हो गए हैं। हे रामचंद्र जी, हमारे भाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। आप जहां जहां आपके चरण लगे हैं, वे लोग उनकी स्तुति करते हैं कि जहां जहां आपके चरण लगे हैं, वो पृथ्वी, वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, वे सब धन्य हैं। जिन जिन पशु पक्षियों ने भी आपको देखा है, वे पशु पक्षी भी धन्य हैं। जिन वृक्षों की छांव के नीचे से आप गए हैं, वे वृक्ष और वे वेल भी धन्य हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे प्रभु, आपको देखकर वे धन्य हो गए। कहते हैं कि भगवान के एक बार सपने में भी अगर दर्शन हो जाए तो भी जीवन सफल है। भगवान के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। वैसे तो 4 प्रकार हैं। भगवान के दर्शन के 4 स्थान हैं। एक जगह लिखा है 4 पते हैं ब्रह्म के, 4 स्थान में भगवान के दर्शन हो सकते हैं अगर करना चाहे तो। 4 पते हैं ब्रह्म के, सत चित्त आनंद। चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। 4 जगह पर भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एक सत्य में होता है,
दूसरा चित्त में होता है, तीसरा आनंद में होता है और चौथा भगवान का दर्शन ज्ञान में होता है। फिर कोई ज्ञानी अगर हो, वेद शास्त्र पुराण के विज्ञाता हो, तो उसे ज्ञान से भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कोई अगर एकाग्र मन वाला हो, एकाग्र भावना से कोई रहता हो, तो उसे चित्त में हो जाते हैं। कोई पूर्ण भाविक हो, पूर्ण विश्वासी हो, तो उसे सत्य में दर्शन हो जाते हैं। और कोई भगवान की भक्ति में आनंद लेता हो, तो उसे आनंद में भी दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चार पते हैं ब्रह्म के, भगवान चार जगह आपको मिल सकता है, खोज कर देखिए। चार पते हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद, चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। प्रभु को आप देखना चाहो, चार प्रकार से देख सकते हो। पहले सत्य को जानना है तो सत्य जान लिया तो ब्रह्म को जान लिया, फिर मिथ्या का त्याग अपने आप हो जाता है। उजाला हो गया तो फिर अंधेरा अपने आप चले जाता है, ये सत्य को जानना है। दूसरा चित्त है, चित्त के विकार अगर गए, चित्त के अंदर जो क्लेश हैं, विकार हैं, मल विक्षेप आदि आवरण जो हैं, ये अगर चले गए, चित्त धुलकर अगर स्वच्छ हो गया, तो भी भगवान के दर्शन सहज हैं। क्योंकि चित्त एक ऐसा आईना है जहां पर भगवान को आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। और आनंद है, भगवान का स्वरूप आनंद है। आनंद का मतलब ये होता है, अब आनंद का अर्थ समझ लेना। आनंद का अर्थ ये होता है कि मैं आनंदी हो जाऊं और दूसरा भले आनंदी हो या न हो, तो उसके आनंद में भी बाधा है, उसका आनंद भी कोई काम का नहीं। क्योंकि जो दूसरों को भी सुखी करता है और दूसरों के सुख में जो सुखी होता है, वही परमानंदी होता है। जिसे दूसरों का सुख कुछ नहीं, अपने ही सुख की आशा करता है, वहां आनंद ही नहीं है, वो कंजूस है, वो लोभी है। इसीलिए ऐसे लोगों की भक्ति मिथ्या होती है, उन्हें ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता। इसीलिए पहले संसार को सुखी करो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी करो। किम बहुना सर्व सुखी, संत ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, जो पसायदान है उसमें कहते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज, किम बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नित्य ही लोकी, भजी जो आदि पुरुखी अखंडित। सर्व सुखी हो ऐसी भावना रख के अगर भगवान का भजन करो, तो फिर आनंद में भी आपको भगवान मिल जाएगा। और ज्ञान के अंदर तो अद्वैत का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो होता है, परोक्ष ज्ञान जो होता है तीन प्रकार का होता है। परोक्ष ज्ञान तीन प्रकार से प्राप्त होता है। एक जो होता है परोक्ष ज्ञान, वो शब्दों से मिल जाता है। दूसरा परोक्ष ज्ञान किसी की पढ़ाई से मिल जाता है, किताबें अगर पढ़ने से परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा परोक्ष ज्ञान जो होता है, वह दूसरों के आचरण से मिल जाता है। कोई आचरण करता हो, उसके आचरण का अगर अभ्यास किया जाए तो परोक्ष ज्ञान हो जाता है। फिर उस तरह से अगर हम आचरण करें और फिर अंदर जो अनुभूति आती है, उसे अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। अप्रोक्ष ज्ञान के दो प्रकार हैं, एक अप्रोक्ष ज्ञान, दूसरा दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान। दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान के तीन प्रकार हैं। दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान के तीन प्रकार हैं। एक विशुद्ध दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान, लगता है कि मैं दृढ़ ज्ञानी हो गया हूं, मेरा ज्ञान बहुत पक्का है, मैं दृढ़ विश्वासु हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट जाता है। ये बात है, कुछ दिनों के बाद में वो विश्वास नष्ट हो जाता है। वहां जो होता है अदृढ़ रहता है, कच्चा ज्ञान होता है। दूसरा जो होता है, पहला विशुद्ध होता है, दूसरा जो होता है वह अशुद्ध होता है। दृढ़ता है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। दृढ़ता तो कर ली है, विश्वास तो कर लिया है, पक्का विश्वास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। जैसे, अब कौम का तो नाम नहीं लेता हूं, परंतु समझाने के लिए कह रहा हूं, मुसलमान के अंदर भगवान को किसी ने देखा नहीं, देखते नहीं है, सिर्फ पीछे से आई आगे धकाई। पीछे वाले चिल्लाते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, वे मानते हैं इसलिए ये भी मानते हैं। इसे अशुद्ध दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। शुद्धता नहीं है, उसका अनुभव नहीं है।
और फिर तीसरा जो होता है, यह जो होता है परम शुद्ध दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है, जिसमें उसकी अनुभूति होती है। अब अनुभव भी तीन प्रकार के होते हैं, अनुभव भी तीन प्रकार के होते हैं। एक चित्त अनुभव होता है, एक मनना अनुभव होता है, एक जो होता है स्वानुभव होता है। स्वानुभव अलग चीज है, स्वानुभव में खुद ब्रह्म हो जाता है। मनन वाला जो है तो मन उसका उस अनुभव में लग जाता है। और एक चित्त का अनुभव, चित्त में जो अनुभूतियां आती हैं उसे वो देख देख कर कहता है कि मैंने ये जान लिया। अब स्वानुभव भी तीन प्रकार से आता है। एक शास्त्र स्वानुभव, शास्त्र अनुभव जो होता है, दूसरा गुरु अनुभव होता है, और तीसरा आत्मा अनुभव होता है। आत्मा अनुभव भी तीन प्रकार का होता है। आत्मा अनुभव भी तीन प्रकार का होता है। एक जागृत आत्मा अनुभव होता है, एक सुषुप्त आत्मा अनुभव होता है, और एक जो होता है स्वप्न आत्मा अनुभव होता है। हम कहते हैं कि हमको अनुभव हो गया, आई बात समझ में? हम कहते हैं कि हमको अनुभव हो गया। कुछ लोग जागृति में कहते हैं कि मुझे भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। ये जागृत आत्मा अनुभव होता है। जैसे नामदेव महाराज कहते थे कि भगवान ने मेरे हाथ से भोजन कर लिया, ये जागृत अनुभव है। मूर्ति पत्थर की भोजन करने लग गई, इन्होंने मान लिया कि मुझे भगवान मिल गया, परंतु मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, गोरा कुंभार ने मिथ्या बतलाया कि नहीं, ये जागृत अनुभव है, ये अनुभव कुछ काम का नहीं, ये मायावी अनुभव है। दूसरा अनुभव होता है सुषुप्त अनुभव, नींद में अनुभव होता है, अर्थात अज्ञान में अनुभव हो जाता है। अज्ञान में अनुभव कैसा है? हम लोग बहुत अज्ञान में अनुभव करते हैं। किसी के शरीर में बाबा आने लग जाते हैं, देवियां आने लग जाती हैं, और हम कहते हैं कि माता, बाबा हमारा भला करो। ये सुषुप्त अनुभव है। आप सोए हुए हैं, आप जागे नहीं हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान आया। ऐसे तो किसी के शरीर में भगवान आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा होते हुए दूसरा भगवान आएगा कहां से? एक ही तो आत्मा है, एक हरि आत्मा, जीव शिव सम, वाया तो दुर्गमान घाली मन। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक हरि जो है वो तो आत्मा है, एक हरि आत्मा, जो हरि है वो आपकी आत्मा है। जीव शिव सम, जीव जो है वही शिव है। वाया तो दुर्गमान घाली मन, क्यों दुर्गम में फालतू मन को बहकाते हो कि किसी के अंग में देवी आ रही है, किसके अंग में बाबा जी आ रहे हैं, किसके अंग में सैलानी आ रहे हैं, किसके अंग में भवानी आ रही है, तुलजा माई आ रही है, हाँ, सप्तश्रृंगी आ रही है। ये भ्रम है, ये सुषुप्त अनुभव होता है, सुषुप्त है, इसमें कोई दम नहीं। तीसरा स्वप्न अनुभव होता है। स्वप्न अनुभव हम मान लेते हैं, देखते नहीं है, बिल्कुल नींद के भी परे, नींद में भी कल्पना कर लेते हैं, अज्ञान में भी हम कल्पना कर लेते हैं। नहीं, अज्ञान में हमारी कल्पना ऐसी होती है कि मैंने सत्यनारायण की पूजा कबूल की, हे भगवान मेरा ये काम कर देना, और हम मान लेते हैं कि भगवान ने ही किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने ही किया है, परंतु आपको भ्रम हो रहा है कि भगवान ने किया। हम मन्नत कर लेते हैं कि हे भगवान मेरे को अगर बेटा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी टीका नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बतला रहा हूं, अनुभव की बात बतला रहा हूं। नहीं तो कल ये मत बोलना कि महाराज ने हमको सब पाखंडी बना दिया, महाराज ने हमारे को सब गलत बतला दिया, नास्तिकता बतला दी। ऐसा नहीं है। मैं तीन प्रकार के आत्मा अनुभव की बात कह रहा हूं। जो स्वप्न अनुभव है वो स्वप्न अनुभव हमारा, हम कल्पना में मान लेते हैं। नींद में अज्ञानी तो रहते ही हैं पहले, और उसके अंदर भी अज्ञान में भी सपना देख लेते हैं, नींद में भी सपना देख लेते हैं, और वो सपने की बात को हम सच्ची मान लेते हैं। हे भगवान मुझे बेटा दे दे, और बेटा हो जाता है। फिर कहता है कि भवानी ने हमें बेटा दिया, वो तुलजापुर की भवानी ने बेटा दिया, इसीलिए उसको बकरा काट देते हैं, मुर्गा दे देते हैं। अरे लेकिन कमाल की बात यह है, कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने बेटा दे दिया, कोई कहते हैं कि फलाने ने बेटा दे दिया। ये सब सपने के अनुभव हैं। अगर बेटा ही देना होता तो वो नारी को पति की आवश्यकता क्यों है? उसके पास पति को जाने की जरूरत नहीं थी, बस मन्नत कर लेती बेचारी माई, भवानी की, हनुमान जी की, या किसी भी भगवान की, या कोई पीर बाबा की मन्नत कर लेती और पति से अलग चली जाती, हो जाएगा बेटा। नहीं, हो ही नहीं सकता। यही स्वप्नानुभव है।
तीन प्रकार के अनुभव हैं। अनुभव कौन सा चाहिए? हाँ, जिसे प्रत्यक्ष भाव कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए। ख्याल कीजिए, प्रत्यक्ष सिर्फ आप हैं, बाकी सब साक्षी है। संसार की जितनी चीजें हैं ये सब साक्षी हैं, प्रत्यक्ष आप हैं, आप ही प्रत्यक्ष हैं। ये प्रत्यक्ष का अनुभव आना, यही अनुभव सच्चा है। आपको अपना अनुभव आना चाहिए। ऐके ज्ञानाचे लक्षण, संत रामदास स्वामी कहते हैं दासबोध में, ऐके ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पाहावे आपणासी आपण, या नाव ज्ञान। खुद ने खुद को देख लिया, यही ज्ञान सच्चा है, यही अनुभव सच्चा है। लेकिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है, यहां तक सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। खोपड़ी का चारा मत करो, ज्यादा बर्बादी मत करो, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आदमी कुछ भी समझ लेता है कि फलाने भगवान ने ऐसा कर दिया, फलाने बाबा ने ऐसा कर दिया। ये सपने के अनुभव हैं। कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं बाबा भी आप हो और भगवान भी आप ही हो। दूसरा तो है ही नहीं। दूसरा है कहां? ये बात है। एक जगह कबीरदास ने लिखा है, एक कहो तो है नहीं, एक भी नहीं है, एक नाम की चीज भी नहीं, क्योंकि देखकर थोड़ी आया कोई। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार, दो कहोगे, द्वैत कहोगे तो गाली देने जैसी बात है। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार, कहत कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। भगवान तो एक और दो में आता ही नहीं है, संख्यातीत है, क्योंकि भगवान तो शून्य स्वरूप है, ना वो एक है ना दो है। फिर कहते हैं कबीरदास कि गुरु नहीं चेला नहीं, मुरीद ना हूं पीर, एक नहीं दो नहीं, दिल में दास कबीर। एक दो की बात ही नहीं है। फिर भ्रम में क्यों पड़ते हो कि फलाना भगवान कुछ कर देगा, फलाना बाबा कुछ कर देगा? कुछ भी नहीं है। आपको खोजो, आपको पूजो, आपको ध्याओ, आपको पाओ, ये बात है। जिसने खुद को ढूंढ लिया, फिर संसार उसको ढूंढता फिरेगा, ये माया उसके पीछे दौड़ती रहेगी। जिसने खुद को ढूंढ लिया। एक बात, थोड़ा सा दृष्टांत मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए तो। अगर आपका मुंह उजाले की तरफ हो जाए, आप उजाले में चले गए, प्रकाश में चले गए, तो वो जो छांव है आपके पीछे पीछे चलेगी। आपके सामने अगर उजाला है तो माया रूपी छांव जो है पीछे पीछे चलती है। अगर समझो अभी मैं बैठा हूं, मेरे सामने लाइट है, तो मेरी छांव तो मेरे पीछे पीछे है ना। आपके सामने अगर ज्ञान है, ज्ञान का मतलब खुद को देखना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये अगर है तो ये पूरा संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। इसी को माया को मोहना कहते हैं, माया को जीत लेना, माया पे विजय प्राप्त करना। वही वीर है दुनिया में, वही संसार में बलवान है, जिसने इस माया को जीत लिया, अर्थात प्रकाश की तरफ मुंह कर लिया। और जो प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा है, जिसका मुंह प्रकाश की तरफ नहीं है, उसके सामने माया ही माया है। माया का पीछा करेगा वो कहेगा कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा दार है, मेरा ऐसा है, मेरा कुत्ता है, मेरी बिल्ली है, बस। क्योंकि उसका ज्ञान की तरफ उसकी पीठ है। जिसकी ज्ञान की तरफ पीठ हो गई, वो माया के पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उसको माया ही दिखेगी, उसकी जो कल्पना की छाया है वही दिखेगी। परंतु अगर सूरज सामने है, ज्ञान का प्रकाश अगर सामने हो गया, तो माया पीछे चली जाएगी। फिर वो जहां जाएगा, माया उसके पीछे दौड़ेगी। परंतु जिसका ज्ञान आंखों के सामने नहीं है, ज्ञान पीछे रह गया, तो उसको सामने माया दिखेगी, वो जहां चलेगा उसके आगे आगे माया चलेगी। यही बात है। इतनी बात समझ लेना। तब अनुभव के अंदर उतरने के लिए सबसे पहले गुरु से इतना ही पूछना कि मैं कहां हूं और मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। विवेकानंद ने इतना ही प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हे पुत्र, तुमने मेरे से पहले पूछा था कि मुझे ज्ञान चाहिए और एक ही वाक्य में चाहिए, तो मैंने तुम्हें एक वाक्य कह दिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब तो तुम कहते हो कि मुझे
मैं कहाँ हूं इसका पता बतला दो, और वो भी उसके लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, मैं एक पल में देखना चाहता हूं। हाँ, पल में है, भगवान कुछ ज्यादा दूर नहीं है। कुरान मस्जिद में भी कहा है, नैनो मिनल अकरब मिनल मुकरमीन। कुरान मस्जिद के अंदर लिखा है, भगवान जो होता है नैनो मिनल अकरब मिनल मुकरमीन। हमारी जो नसें होती हैं, रक्त धमनियां जिसको कहते हैं, रक्त वाहिनी, उसमें रक्त जितना नजदीक है उससे भी नजदीक भगवान अपने हृदय में है, उससे भी नजदीक भगवान है। भगवान ज्यादा दूर नहीं। उसको दूर कहना ही भ्रम है, दूर समझना ही भ्रम है, दूर समझना ही अज्ञान है, दूर समझना ही द्वैत है। पास समझना भी भ्रम है, पास समझना भी अज्ञान है, पास समझना भी कल्पना है। ना वो दूर है ना पास है, नहीं दूर भी नहीं और पास भी नहीं, वो तू ही है। दूर कहोगे तो फिर तुमसे न्यारा हो जाएगा, पास कहोगे तो तुम एक और वो दूसरा हो जाएगा। इसलिए वो दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, तू ही है, आप ही हो। ये बात है। संत एकनाथ महाराज की वाणी बहुत सुंदर है। उन्होंने लिखा है, मीच रेव मीची भक्त, पूजा उपचार मीची समस्त, मीच माझी करी पूजा, एका जनार्दनी नाही दूजा। दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। इसको कैवल्य अद्वैत कहते हैं। अद्वैत दो प्रकार के हैं। मंडन मिश्र के सामने जब सत्संग हुआ जगत गुरु शंकराचार्य का, उन्होंने भी अद्वैत का सिद्धांत प्रस्थापित किया, परंतु शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत नहीं है। मंडन मिश्र कहता था कि भगवान तो द्वैत नहीं है, तब उसने कहा कि द्वैत नहीं है, ये बोलने वाला तो दूसरा है ना, बोलने वाला तो दूसरा नहीं। आप कहते नहीं भगवान तो द्वैत नहीं है, भगवान तो एक ही है, आप कहने वाले तो दूसरे खड़े हो गए ना सामने। उसने कहा कि आप कह रहे हैं, ये भी द्वैत में कह रहे हैं, इसलिए आपके कहने में द्वैत अद्वैत है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि कैसा हो सकता है अद्वैत, कैसा हो सकता है, कैसा होगा अद्वैत, कैसा समझाया होगा शंकराचार्य ने। इसलिए शंकराचार्य के ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। महासिद्धांत है, कैवल्य अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत को भी खंडन करके पार निकल जाता है। अद्वैत का भी खंडन है शंकराचार्य के पास, और वहां कैवल्य अद्वैत, ये बात है। कैवल्य अद्वैत में जब चला जाता है, आई बात समझ में, तब वहां कहता है कि वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, कहना ही नहीं रहता है, सुनने वाला भी नहीं रहता, कहने वाला नहीं रहता, देखने वाला नहीं रहता, दिखने वाला नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ऐसी जब अवस्था होती है, और ये अवस्था आप आपसे भी नहीं कहते हो, खुद से भी खुद नहीं कहता है, उसे कैवल्य अद्वैत कहते हैं। वहां पर कैवल्य होता है कि खुद से भी नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि तुरीय साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि को, तुरीय साधन में तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, परंतु अहम ब्रह्मास्मि भी मिथ्या है। शंकराचार्य जी उसको मिथ्या कहते हैं। तुरीय साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरीय अतीत अनुभव हो तो मैं तू रहा न कोई। मैं ब्रह्म हूं ये भी झूठ है, तू ब्रह्म है ये भी झूठ है। तुरीय अतीत अनुभव अर्थात वहां पर मैं ब्रह्म हूं ये कहना भी मिथ्या हो जाता है। इसे कैवल्य अद्वैत ज्ञान कहते हैं। इसमें जाना कैसे है, यही बात है। गुरु से ये सीख लिया तो बड़ी बात है। इसमें प्रवेश कैसा करना है, प्रवेश करना कैसे है, इसमें बात यह है। उल्टा चलोगे तो प्रवेश कर लोगे, प्रवेश करने को जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। उल्टा ज्ञान है ये, उल्टा है, उल्टी दिशा है। अगर प्रवेश करने के लिए जाओगे तो बाहर निकल जाओगे, और पीछे की तरफ चलोगे तो उसमें प्रवेश कर जाओगे। देखिए, और भक्त की यही गलती है। संसार में जितने भी भक्ति करने वाले लोग हैं वे यहीं पर चूकते हैं। वो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में घुसना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान से बाहर रह जाते हैं। आई बात समझ में?
वो बाहर रह जाते हैं। और जो लोग प्रवेश नहीं करना चाहते, पीछे की तरफ हटते हैं, पीछे की तरफ हटते हैं, जो पीछे 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 चला जाता है, वो उसमें खुद अपने आप प्रवेश कर जाता है, क्योंकि मार्ग ही उल्टा है। जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं, जो दिखाई नहीं देता वही ब्रह्म है। आप देख कर उसमें प्रवेश करोगे तो आप प्रतिबिंब में चले जाओगे, प्रतिबिंब में जाओगे। ये बात है। आईने के जितने नजदीक नजदीक जाओगे, प्रतिबिंब आप पास पास आता चला जाएगा। आईने से जितने दूर चले जाओगे, प्रतिबिंब उतना दूर चला जाएगा। ये संसार प्रतिबिंब है। मैंने आपको पहले कहा संसार चित्रकूट है। ये संसार एक चित्र है, ये एक कला है, अनोखी कला है ईश्वर की। भगवान की 16 कलाएं हैं, उसमें से संसार निर्मिति भगवान की एक कला है। ये तीसरी कला है भगवान की। संसार की निर्मिति करना ये एक कला है। सबसे पहली कला उसकी इच्छा को धारण करना। आपकी इच्छा कमजोर है, आप इच्छा करते हो कि भगवान मैं लखपति बन जाऊं तो बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन आप लखपति नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपकी कल्पना जो है कमजोर है, इच्छा आपकी कमजोर है, आपकी इच्छा में शक्ति नहीं है, आपकी इच्छा कमजोर है। लेकिन अगर कोई इच्छा कर लेता है कि अब ये होना है तो होकर ही रहता। विश्वामित्र ने इच्छा की कि नया स्वर्ग बनेगा, बन गया। इच्छा शक्ति है, दैट इज कॉल्ड विल पावर, इच्छा शक्ति। भगवान की इच्छा में शक्ति है, इसीलिए संसार निर्माण हो सका। भगवान की सबसे पहली कला है। आपकी इच्छा में अगर शक्ति आ जाए तो आप भगवान की एक कला को पा गए। इच्छा में शक्ति निर्माण होना चाहिए। वो कैसे निर्माण करते हैं मैं नहीं बतलाऊंगा, बहुत कठिन मार्ग है, ख्याल कीजिए। वो सिद्धियों के भी परे की बात है, सिद्धि भी उसमें नहीं जा सकती, सिद्धि को भी उसमें प्रवेश नहीं है। भगवान ने सिद्धियां तो इच्छा के शक्ति पर प्रकट की। शक्ति से सिद्धियों से इच्छा प्रकट नहीं होती, इच्छा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अर्थात सिद्धियां इच्छा से कमजोर हैं, सिद्धियां इच्छा से छोटी हैं, सिद्धियों। इसीलिए भगवान की इच्छा जो है वो सिद्धियों से भी पहले है, इसलिए भगवान की पहली कला है। और इच्छा की जो शक्ति है, इच्छा में शक्ति आती है। अगर इच्छा सही हो तो उसकी इच्छा में शक्ति निर्माण हो जाती है, और जब शक्ति निर्माण होती है तो भगवान के स्वरूप में शक्ति का अंग प्रवेश हो जाता है। भगवान शिव और शक्ति हो जाता है, शिव शक्ति का रूप बन जाता है, शिव शक्ति का रूप बन जाता है। तेल और बत्ती जो होती है ये एक ही होती, तेल और बत्ती एक ही है, उसको वात कहते हैं ना। परंतु उसमें इच्छा रूपी अग्नि जब जलाई जाती है तब उसमें शक्ति निर्माण हो जाती है, प्रकाश की, प्रकाश की शक्ति निर्माण हो जाती है। और प्रकाश की शक्ति फिर वो दिए से भी बड़ी हो जाती है। वो शक्ति जो होती है उस दिए का अंग बन जाती है। देखिए वो जो बत्ती होती है, बत्ती में प्रकाश है, प्रकाश है बत्ती में? नहीं, प्रकाश नहीं रहता बत्ती में पहले। परंतु इच्छा रूपी अग्नि जब वहां पर आती है, पास में इच्छा रूपी अग्नि जब आती है तब उसमें प्रकाश की शक्ति निर्माण हो जाती है। ऐसा भगवान ने जब इच्छा की तो इच्छा से द्वारा शक्ति निर्माण हो गई, और वह शक्ति जो है भगवान का अर्ध अंग बन गई। जैसे प्रकाश उस बत्ती का, उस वात का अर्ध अंग बन जाता है। अगर बत्ती को, वात को बुझा दिया जाए तो प्रकाश नष्ट हो जाएगा, प्रकाश को नष्ट करने जाएंगे तो बत्ती बुझ जाएगी, उसका अर्धांग बन जाता है। इसीलिए उसे अर्धनारी नट ईश्वर कहते हैं। नट ईश्वर, नटेश्वर ये शब्द बिल्कुल गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, लोगों ने शब्दों को बदल दिए हैं। नट ईश्वर है। नट ईश्वर का मतलब उसमें वो छलांग लगाता है, कलाबाजी करता है। भगवान एक नाट्य करता है, बत्ती नाट्य करती है। वो बत्ती खुद को जलाकर अपने से दूसरा अंग निर्माण कर लेती है, प्रकाश निर्माण कर देती है, शक्ति निर्माण कर देती है, उजाले की शक्ति। ऐसा भगवान जब अपने अंदर से शक्ति को निर्माण करता है
आई बात समझ में? शक्ति को निर्माण करता है तो भगवान एक नट हो जाता है। नट का मतलब समझते हो? उसका सही शब्द आपके अंग्रेजी में है हीरो। भगवान जो है नट है, इसीलिए उसको अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। अर्धनारी नटेश्वर। अब नारी नटेश्वर क्यों हुआ? पुरुष से स्त्री कहां से निर्माण हुई? इस पर बहुत से शास्त्रों का झगड़ा है कि भगवान तो ब्रह्म थे, फिर वहां से ब्रह्म ही निर्माण होना चाहिए था, स्त्री कैसे निर्माण हो गई? ये बहुत बड़ा शास्त्रों का झगड़ा है। ये यहां पर नहीं समझ में आएगा, शास्त्रों का झगड़ा है। ये बाइबल में भी है, कुरान मजीद के भी अंदर है, बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े विद्वानों के साथ झगड़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म था, फिर उसमें स्त्री रूपी स्त्रीलिंग शक्ति कैसे हो गई और उसका अर्धांग कैसे बन गई? भगवान का अर्धांग स्त्री बन गई कि भगवान ही आधा स्त्री बन गया? दैट इज द मेन क्वेश्चन। भगवान आधा स्त्री बन गया कि भगवान में आधी स्त्री प्रवेश कर गई? थोड़ा सोचो, क्या सच होगा? भगवान, अब ये शरीर है, आधी नारी है और आधा पुरुष है, तो इसमें आधी नारी जो है अर्धनारी, ये आधी नारी प्रवेश कर गई कि भगवान का आधा शरीर नारी बन गया? नहीं, क्यों? द्वैत नहीं है भगवान में, द्वैत नहीं, भगवान ही नारी बन गया, इसीलिए भगवान ही माया बन गया। इसलिए ज्ञानेश्वर माउली का विचार लेना चाहिए, भगवान ही माया बन गया है। बीजची झाले तरु, भांगारूच झाले अलंकारू, तैसा माझा एकाचा विस्तारू, तेही जग पार्था। एको हम बहुश्याम द्वितीय नास्ति। वेदों का कहना है कि मैं एक ही एक हूं, दूसरा मेरे अंदर है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैं ही नारी बना हूं, मैं ही पुरुष बना हूं, इसीलिए भगवान अर्ध नारी बन गया, अर्थात माया बन गया। इसके लिए बहुत अच्छा भजन है, कमलाकर महाराज को मालूम है, मन सोच समझ कर देख, ब्रह्म से भिन्न नहीं माया। भैया राम जी का भजन है, ब्रह्म से माया भिन्न नहीं, उसको दूसरी मत समझो, वो ब्रह्म ही है। इसीलिए तो बोलते हैं ये जो जगत है, ये जगत ही ब्रह्म रूप है, खलविदम ब्रह्म कहते हैं, परंतु ये समझना बहुत मुश्किल है। ये समझना बहुत मुश्किल है, सिद्धांत बहुत कठिन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नारी भगवान में प्रवेश नहीं करती है, भगवान अर्ध नारी हो गया, और अर्ध नारी बनकर भगवान नट बन गया, अर्थात एक्शन करने लग गया। भगवान तो अक्रियात्मक है, भगवान कुछ नहीं करता है, परंतु नट बन गया अर्थात क्रिया करने लग गया। नट ईश्वर बन गया, वो क्रियात्मक बन गया। क्रियात्मक बनने के कारण ये संसार जो है ये चलित हो गया। इसके अंदर संसार भी ब्रह्म है, जब ब्रह्म कुछ करता नहीं है, भगवान चलता नहीं है, हिलता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, ना ही मस्सी नाव, ना ही मस्सी गाओ, ना ही मस्सी कान नाग डोले, ऐसा में फिर आह्लाद चक्रकारी, संभाले तो सारे लहान थोरे। क्योंकि कुछ भी करता नहीं है, भगवान में तो कोई हलचल ही नहीं है। जब भगवान कुछ करता नहीं है तो ये हो कैसे रहा है? क्योंकि भगवान नट बन गया, वो क्रियात्मक बन गया, इसलिए माया क्रिया बन गई और भगवान उसको चेत करने वाला। आधा नट जो है वो चेतन बन गया और जो अर्धा नारी का भाग है वो माया बन गई, और भगवान के चैतन्य अवस्था के कारण ये जगत जो है कार्यरत हो गया। ख्याल कीजिए, बहुत कठिन है, मैं आपको शास्त्रों का सिद्धांत बतला रहा हूं। शास्त्र में प्रवेश करना बहुत कठिन है, शास्त्रों के झगड़े बहुत कठिन है। फिर बात यह है, भगवान तो अक्रिय है, भगवान की क्रिया जो है कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? भगवान की क्रिया कुछ नहीं है, माया कुछ नहीं कर सकती, परंतु माया को करवाता है भगवान। इसका मतलब भगवान के अंदर पहले क्रिया है, पहले ही क्रियात्मक भगवान है। इसलिए तो उसमें बिजली के अंदर करंट है, पावर है, इसलिए तो ट्यूबलाइट जल रही है। भगवान में क्रिया शक्ति है। आई बात समझ में? इसीलिए यह संसार कार्य कर रहा है। तो भगवान में जो क्रिया है वो कौन है? माया है कि ब्रह्म है? ये सोचने वाली बात है। महाराज ये भी क्या चक्कर में डाल दी।
रामायण पढ़ो। माया और ब्रह्म के अंदर जो क्रियात्मक जो घटना है, क्योंकि भगवान तो क्रियात्मक नहीं है, माया भगवान की शक्ति बगैर क्रिया नहीं कर सकती, उसके द्वारा ही वो क्रिया करती है। तब ये क्रिया क्या चीज है? यही भगवान का विलास है। भगवान का जो विलास है, आई बात समझ में? भगवान की जो विलास अवस्था है, ये विलास जो है, इस विलास में भगवान जो है पूरे संसार को संभालता है। भगवान की यही उन्मनी अवस्था है, इसको विलास अवस्था कहते हैं, इसको उन्मनी कहते हैं। अगर भगवान आंखें खोल देता है तो माया खत्म। क्यों? आंखें खुल गई, इसका मतलब ज्ञान शुरू हो गया। जब ज्ञान शुरू हो गया तो जगत है ही नहीं। आंखें बंद है तो संसार है। जो अज्ञान में आंखें बंद करके बैठा है उसके लिए सपना है, जो आंखें खोल देगा उसके लिए सपना नहीं है। ये संसार सपना है, इसीलिए विलास रूपी सपना है। इसीलिए भगवान को इसको कल्पना विलास कहा है, संसार को कल्पना विलास कहा है भगवान के लिए, क्योंकि विलास है भगवान का। जब तक आंखें बंद करके देख रहा है, जब तक ये सपना चलते रहेगा। इसीलिए भगवान महाविष्णु जो होते हैं, परब्रह्म परमात्मा, वे आंखें बंद करके उन्मनी में सोते रहते हैं। आई बात समझ में? आंखें बंद करके सोते हैं। सोते मतलब सोते नहीं है, वो सोकर भी जागते हैं। हाँ, क्योंकि यही तो सोना आना चाहिए। जागन से सोना भला, जो कोई जाने सोए। बाहर के पट बंद करो, अंदर लौ लागी होए। भगवान के अंदर लौ है, विलास है, संसार का विलास उसमें चल रहा है। जिस दिन भगवान आंखें खोल देगा उस दिन ये संसार का सपना खत्म हो जाएगा। महाविलास है भगवान का ये। और इस महाविलास में प्रवेश करने के लिए ही जो है, इस महाविलास में प्रवेश करने के लिए ही भक्ति की साधना है। ये बात है ना? इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, यही बात सत्य है। और इसी को राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा से सिद्ध किया है महाभारत में। क्योंकि गुरु उसके सपने में प्रवेश करते हैं। हरिश्चंद्र राजा के किसी के सपने में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। एक सोया हुआ है, उसके स्वप्न में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी क्रिया है। कोई व्यक्ति है, आजकल फॉरेन में उसके प्रयोग बहुत हो रहे हैं। फॉरेन में जो है उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी एक सिद्धांत है टेलीपैथी का। टेलीपैथी के अंदर जो होता है, दूसरे के चित्त में प्रवेश किया जाता है। टेलीपैथी पद्धति नहीं बतलाऊंगा, पद्धति है वो। यहां से आप दूसरे के चित्त में जा सकते हो, टेलीपैथी का प्रवेश है। और ये टेलीपैथी जिसको आती है, अर्थात दूसरे के चित्त में प्रवेश करने की जिसमें ताकत है, वो उसको दूसरा दिखाई भी देने लग जाएगा। फिर कहते हैं कि बाबा तो जलगांव में भी थे, और फिर बाबा तो धुलिया में भी दिखे, बाबा तो यहां भी हैं, बाबा तो वहां भी हैं। नहीं, बाबा यहां नहीं है, वहां नहीं है, बाबा तुम्हारे चित्त में प्रवेश कर गए, इसीलिए तुमको दिखाई देने लग गए। उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी के अंदर ऐसी अवस्था आती है कि आप हजारों लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं। ये टेलीपैथी भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपिकाएं थी उनके साथ रास लीला करते समय हर एक के चित्त में प्रवेश कर गए। हर एक के चित्त में प्रवेश करने के कारण हर गोपिका को भगवान कृष्ण दिखाई देते थे। आई बात समझ में? भगवान कृष्ण उसको हर गोपिका को दिखाई देता था। क्या भगवान इतने कृष्ण थे? नहीं, टेलीपैथी है, उसके चित्त में प्रवेश करना है। अगर उसके चित्त में प्रवेश कर दिया तो दिखाई देगा। आईने में अगर प्रवेश कर लिया तो दिखाई देगा। ये बात है, आईने में अगर है तो दिखाई देगा। उसके चित्त में जाना, उसको टेलीपैथी कहते हैं। तब टेलीपैथी भगवान से करना है आपको, भगवान के रूबरू सामने हो जाना है, ईश्वर के सामने हो जाना है। टेलीपैथी। अभी हम विलास में हैं, हम सपने में हैं, लेकिन जो महास्वप्न परमात्मा का है, हम स्वप्न में हैं, इसका मतलब हम मिथ्या हैं। अभी आपको लगता है कि आप सत्य हैं, नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है।
आप मिथ्या हो, ये संसार मिथ्या है, ये कल्पना विलास है, तो आप सत्य कैसे हो सकते हैं? तब इस मिथ्या सपने से उस महाविलास स्वप्न में प्रवेश करना है, अर्थात परमात्मा के स्वप्न में आपको जाना है, यही ध्यान है। इसी को कहते हैं जीव और शिव का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ज्योत में ज्योत मिल जाना, यही है। सपने में प्रवेश कर सकते हैं आप, प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष में आप प्रवेश नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष में जा नहीं सकते हो। अब दूसरी बात, थोड़ा सा इस पे थोड़ा विचार करते हैं, फिर रामायण में चलते हैं। मछली से अगर मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा विचार करो। मछली से अगर मिलना है, पानी में की जो मछली है, उससे दोस्ती करनी है, उससे मिलना है आपको, उससे बात करनी है, तो आप क्या करोगे? हाँ, पानी में उस मछली के घर में जाना पड़ेगा, पानी के अंदर आपको रहना पड़ेगा। जहां मछली रहती है वहां आपको रहना पड़ेगा। जावे तेचा वंशते वहां कड़े, उसमें आपको जाए बिगर वो मछली आपके पास नहीं आएगी। मछली बाहर आएगी तो मछली नष्ट हो जाएगी। परमात्मा उसके मूल स्वरूप से अगर तुम्हारी तरफ आएगा, ये तो लोगों की कल्पना है कि भगवान प्रकट हो गए, ऐसा हो गए, वैसा हो गए, बिल्कुल मिथ्या कल्पना है। भगवान नीचे आ ही नहीं सकता। पानी में की मछली आपके मिलन के लिए बाहर आ ही नहीं सकती, वो समंदर के अंदर है, आपको उससे मिलना है। ये जीव को अगर शिव से मिलना है तो आपको ही उस पानी में छलांग लगाना पड़ेगी। अब परमात्मा जो है उस विलास में प्रविष्ट है, किस कारण? उन्मनी निद्रा में। तब आपको क्या करना पड़ेगा? निशिदिन गुरु राया उन्मनी झोप आली, आपको भी वो निद्रा सीखना पड़ेगी, वो निद्रा सीखना पड़ेगी। निद्राओं के बहुत प्रकार हैं, आई बात समझ में? 4 प्रकार की निद्रा है मुख्य। एक निद्रा जो आप हमेशा सोते हो, 9 बज गए, चलो बहुत टाइम हो गया, आप सो जाते हैं, ये जो है प्राकृतिक निद्रा है, प्रकृति है। हर एक आदमी को नींद आती है, थकान हो गई कि नींद, इसे प्राकृतिक निद्रा कहते हैं। दूसरी निद्रा जो होती है, आई बात समझ में? दूसरी निद्रा जो है मोह निद्रा होती है। ये संसार को हम अच्छा अपना समझते हैं, एक निद्रा है, आप सोए हुए हैं, आपको जागना जरूरी है। इसलिए तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि उठा जी माए बाप कशी लागली झोप, हुजूर जाऊनी आए उड़ी चुकवा खेप। क्या वो सोए हुए लोगों को कह रहे हैं कि उठो? नहीं, जो जाग रहे हैं दिख रहे हैं सामने, परंतु वो सोए हुए हैं, जागते हुए भी सोए हुए लोग हैं, क्योंकि वो मोह निद्रा में पड़े हुए हैं। उठा जी माए बाप कशी लागली झोप, हुजूर जाऊनी आए उड़ी चुकवा खेप, इसे मोह निद्रा कहते हैं। मोह निद्रा के भी बहुत प्रकार है, मैं इसमें विस्तार नहीं करूंगा, समय चला जाएगा। तीसरी निद्रा जो होती है काल निद्रा होती है, मृत्यु की निद्रा। आप मसान में सो जाते हो, अर्थात मृत्यु के अंदर आपकी नींद आ जाती है, पूरी पक्की नींद। और चौथी निद्रा जो होती है उन्मनी निद्रा होती है। उन्मनी निद्रा का मतलब मन को सुला देना, मन को निद्रिस्त कर देना। मन जब सो जाता है उसे निद्रिस्त अवस्था में कर देना, उन्मनी निद्रा। ये उन्मनी निद्रा भी 3 प्रकार की होती है। एक चेत उन्मनी निद्रा होती है, दूसरी सचेत उन्मनी निद्रा होती है, और तीसरी अचेत उन्मनी निद्रा होती है। मन को 3 तरह की नींद आती है ना? 3 प्रकार की निद्रा आती है। मन 3 प्रकार से सोता है, 3 प्रकार से। एक चेत उन्मनी निद्रा है। चेत मतलब आपका मन उन्मन है, परंतु परमात्मा से आप उल्टे हो। संसार के लिए आप जाग रहा है आपका मन, ये मेरा कुत्ता है, बिल्ली है, घर है, दार है, आपका मन जाग रहा है, परंतु भगवान के लिए आप सोए हुए हो, यहां जाग कर भी आप सोए हुए हो। दूसरी अचेत उन्मनी निद्रा होती है, मतलब अचेत उन्मनी निद्रा जो ध्यान के अंदर लगती है। और तीसरी सचेत उन्मनी निद्रा होती है। सचेत उन्मनी निद्रा, आप जानते हो कि भगवान के स्वरूप में विलीन अगर नहीं होंगे, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, तो इस सपने में हम भटकते ही रहेंगे, ये सपने की दुनिया से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सचेत है, जानकर भी नहीं निकलते, जानकर भी नहीं निकलना, ये सचेत उन्मनी निद्रा है। ये 3 प्रकार की उन्मनी निद्रा है। अब इसके आगे
समाधि के प्रकार है, तुरिया के प्रकार हैं। तुरिया भी 3 प्रकार की होती है, परंतु यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। 3 प्रकार की तुरिया आती है, जाने दीजिए, विस्तार यहाँ पर नहीं, इतना ही काफी है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा डोज हो गया। जय सिया राम, ये डोज बहुत बड़ा हो गया। मैं समझता हूं कि ये डोज बहुत बड़ा है, शायद यही ना सो जाए लोग यही सो सकते हैं। ये ज्ञान का डोज बहुत कठिन है, सब पचा लेता है आदमी, ये बात है, ज्ञान नहीं पचता। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हम, चलिए अब रामायण में चलते हैं, वो बातें सब भूल जाइए, ये बातें बहुत कठिन है समझने के लिए। कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी अपने परिवार सहित आपकी सेवा करना चाहते हैं। हे भगवान, हे रामचंद्र जी, इस बिहड़ वन के अंदर, इस भयानक जंगल के अंदर जो बड़े बड़े वंचर प्राणी हैं, उन प्राणियों से हम आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि यह प्राणियों के रास्ते, इनके स्थान आपको अभी परिचित नहीं है। हम यहाँ जंगल के रहने वाले हैं, आदिवासी लोग हैं, इसीलिए हमको साथ रहने दीजिए। हम आपको उन सब प्राणियों की जगह सब बतला देंगे। दूसरी बात, हम आपको शिकार खिलवाएंगे। यहाँ पर शिकार जो है किस प्रकार कैसे करना है, ये हम आपको बतलाएंगे। इस प्रकार जो वेदों के वचन और मुनियों के मन से भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु भीलों के साथ रहकर उनके वचन सुन रहे हैं। देखिए, जो वेद भी नेति नेति कहते हैं, मुनि लोग उसका मनन नहीं कर पाते हैं, वे भीलों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। अब इस तरफ आ जाइए, बाकी सब बातें भूल जाइए। बाकी बातें जो है ना, बहुत कठिन दोष है, वो इधर के रामायण की बात करते हैं। इस प्रकार जब भगवान ने देखा कि वे उनके कोमल वचन और उनका सच्चा प्रेम देखकर भगवान बड़े संतुष्ट हुए और उनको कहा कि अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। और भगवान जो है इस प्रकार कहते हुए अपने कुटिया की तरफ पधारे। उस प्रकार जब भगवान अपनी कुटिया की तरफ पधारे, तब वहां पर अनंत प्रकार के नीलकंठ, कलकंठ, सुत, चातक, चक, चकोर, भांति भांति बोले ही विहंग, श्रवण सुखद चित्त चोर। अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि सब प्रकार के पक्षी हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन और सब प्रकार के जंगली प्राणी वहां पर हैं। ऐसे वहां पर सब प्रकार की नदियां बह रही हैं, सब प्रकार का वहां पर आनंद। दूसरी बात यह है कि पर्वतों के शिखर वहां पर हैं और चित्रकूट का यशगान वहां पर रामचंद्र जी प्रभु हैं वहां पर, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई है। राम जी के कारण उसकी कीमत बढ़ गई, राम जी उनके साथ थे इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। तब चित्रकूट को लोग एक धाम समझने लग गए। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तरुण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कही देव दिन राति। भगवान की स्तुति करते हैं, देवता लोग धन्य मानते हैं कि चित्रकूट पर्वत के हम बहुत बड़े आभारी हैं। भगवान तो हमारे साथ भी इतने देर नहीं रहे, भगवान के चरण भी हम नहीं देख पाते, परंतु आज कैसी बात है कि ये चित्रकूट पर्वत के कितने भाग हैं कि भगवान यहाँ पर खुद पधारे हैं, खुद विश्राम कर रहे हैं, है ना, ये भाग्य की बात है। तब कहते हैं कि इस प्रकार यहाँ जो फल है, ना जाने कौन सी तपस्या इस चित्रकूट पर्वत ने की होगी कि जहां पर प्रभु रामचंद्र जी विश्राम कर रहे हैं। तब कहते हैं कि सुंदर और मंगल में ऐसा स्थान संसार में कोई नहीं हो सकता है। भगवान क्षीर सागर को त्याग कर और यहाँ पर लक्ष्मी सहित अर्थात सीता जी सहित और लक्ष्मण सहित यहाँ पर शोभा पा रहे हैं। भला किस प्रकार उनके स्वरूप का और उनकी अवस्था का वर्णन किया जाए, तुलसीदास कहते हैं कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं कि भगवान के नाम के स्वरूप का और उनके विलास का एक तिनके के समान भी अगर स्मरण हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान को सुमरण करना ही बहुत कठिन है, सुमरण नहीं होता भगवान का हमसे, हम सुमरण नहीं कर पाते। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, रघुनाथ जी वही करते हैं और भगवान प्राचीन कथाएं कह करके लक्ष्मण और सीता जी का मन बहलाते हैं। भगवान जी जो है लक्ष्मण और सीता को कहीं, जिसको होम सिकनेस कहते हैं, घर की याद नहीं आना चाहिए वन में, इसीलिए वे कथा कहकर उन्हें याद दिलाते हैं। उन्हें कहते हैं कि देखिए ये वन में किस तरह से रहना है, अर्थात उनके मन का वियोग दूर करते हैं। जब जब रामचंद्र जी अयोध्या
की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंब और भाइयों तथा भरत प्रेमशील और सेवा भाव को वे याद करते हैं, क्योंकि याद करते हैं भगवान की किस प्रकार भरत का प्रेम था, माता कौशल्या का किस प्रकार, दशरथ का किस प्रकार प्रेम था। और यही मानस है, भगवान भी इसी मानस के अंदर फंस जाते हैं। भगवान मानस में फंस गए, ये मानस है। उत्तरकांड में आपको समझ में आएगा कि यमराज भगवान को समझाते हैं कि देखो ये सब छोड़ो, यहां से हटना है, ये चक्कर बिल्कुल छोड़ दो आप, क्योंकि इसमें आपकी जड़ें बहुत मजबूत होती चली जा रही हैं, मजबूत जड़ें होती चली जा रही हैं, इससे आपको अलग निकलना है। तब कहते हैं कि वहां पर लक्ष्मण जी और सीता सहित रामचंद्र जी पर्णकुटी में सुशोभित हो रहे थे, जैसे अमरावती के अंदर इंद्र देवता सुशोभित होते हैं। और रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी की कैसी संभाल कर रहे हैं, अर्थात उनका रक्षण कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार का एक मनोहर अवस्था वहां पर है। तब कहते हैं आगे चलकर कि पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में अर्थात चित्रकूट पर्वत पे निवास कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन अब इस प्रकार सुमंत्र जी अयोध्या में पधार रहे हैं। अब रामचंद्र जी चित्रकूट में हुए तो सुमंत जी जब रथ लेकर लौट रहे थे, उस वक्त की दशा है कि सुमंत की क्या दशा हुई, ये बात है। सुमंत जो होता है उसकी दशा क्या है, वो फिर दशरथ की तरफ, अयोध्या की तरफ लौट रहा है। राम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सुमंत दशरथ की तरफ लौट रहा है, अयोध्या की तरफ। तब लौटते समय रास्ते में उनको निषाद मिला। आई बात समझ में? निषाद की बात मालूम है ना? निषाद जो रामचंद्र जी के साथ रहना चाहते थे, और केवट वो हैं जिन्होंने नाव से भगवान को पार किया। ये कथाएं आपके ख्याल में है। तब निषाद ने उनको देखा तो अकेले सुमंत जी थे। उनको देखकर निषाद को बड़ा दुख हो गया कि राम जी को साथ क्यों नहीं लाए। मैंने तो सोचा था कि आप राम जी को थोड़ा सा जंगल घुमा लोगे और फिर लौटकर वापिस आ जाएंगे राम जी। निषाद रास्ता ही देख रहा था कि रामचंद्र जी लौट कर आ जाएं, परंतु नहीं, अकेले उनको आकर देखा है। तब बड़े ही मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि वहां पर सबने धीरज खोल दिया है। निषाद कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। निषाद कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। कोमल वाणी से भांति भांति की कथा कहकर निषाद जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, और फिर शोक के मारे शिथिल हो गए। जहां रथ को हाँक नहीं सकते थे, रथ को भी नहीं हाँक सकते थे, क्योंकि सुमंत जी की इच्छा ही नहीं थी कि लौटकर अयोध्या जाएं कैसे, कौन सा मुंह लेकर जाएं। राजा दशरथ पूछेंगे कि रामचंद्र जी को लौटा कर लाए, तो क्या उत्तर देंगे? उत्तर नहीं दे पाते थे। घोड़े भी तड़प रहे थे। तब कहते हैं कि सब प्रकार से वहां पर दुख की छांव पर फैल गई। कोई राम लक्ष्मण जानकी का नाम लेता था, घोड़े हिक कर वहां पर आवाज निकालते थे। घोड़े भी विरह की दशा में थे। अब देखिए, रामचंद्र जी जब आगे चले जाते हैं तो जीवन रूपी रथ के घोड़े जो होते हैं वे भी विरह अवस्था में हो जाते हैं। इंद्रिय हमारे घोड़े हैं। आई बात समझ में? इंद्रिय जो होते हैं ये घोड़े होते हैं, और इंद्रियों के ऊपर जो लगाम है वो विवेक की लगाम होती है। ये बात ख्याल में रख लेना चाहिए। इसके ऊपर जो जीवन का रथ है ये इंद्रियों के ऊपर चल रहा है। इंद्रिय अगर हमारे नहीं हो तो रथ लंगड़ा है, अर्थात रथ बराबर नहीं चलेगा। समझो कि एक आंख नहीं है, एक पांव नहीं, एक हाथ नहीं, जीभ नहीं है, कान नहीं है, तब रथ कैसा लगेगा? है ना? विचित्र लगेगा, क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा। इस प्रकार से जीवन रूपी इस रथ के जो घोड़े हैं वे हमारे इंद्रिय हैं। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के अंदर दुखी हो गए। उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए, सुमंत के साथ भेज दिए। निषाद राज सारथी को पहुंचाकर सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा आए, और उसके विरह और दुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद सुमंत जी
व्याकुल होकर सोचते हैं कि मैं प्रभु को तो लाया नहीं, राम को तो लौटा कर लाया नहीं, अब अयोध्या में कैसे प्रवेश करूं। तब उन्होंने सोचा कि दिल में अगर मैं अयोध्या में प्रवेश करता हूं तो गांव के लोग मुझे घुसने नहीं देंगे। हाँ, गांव के लोग प्रवेश कहां करने देंगे। जो अयोध्या नगर के लोग हैं वे कहेंगे कि राम को लाया नहीं, इसको भी हटा दो यहां से। जहां राम नहीं है तो ये सुमंत का क्या काम है, शायद मेरा भी प्रवेश अंदर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो रात का रास्ता देख रहे हैं, अंधेरे का समय लौट कर देख रहे हैं कि अंधेरा हो जाए तो नगर में प्रवेश कर लेता हूं। अंधेरे के कारण ही नगर का, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए बात यह है, इसका बहुत बड़ा गहन अर्थ है, विचार अगर करेंगे तो बहुत है, इसमें अध्यात्म बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जो देह रूपी अयोध्या नगर है, इसमें मन रूपी सुमंत जो है, ये अंधेरे के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जब उजाला हो जाता है तो मन की आंखें बंद हो जाती हैं, मन को कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरा अगर होगा तो मन इसमें प्रवेश कर जाता है। जहां अज्ञान है, जहां भ्रम है, जहां छल है, जहां कपट है, वहां पर मन का प्रवेश है। आपके अंदर मन का प्रवेश क्यों है? क्योंकि आपके अंदर अंधेरा है। जिसमें उजाला आ जाता है उसका मन उस अंधेरे में आंखें बंद कर लेता है, अर्थात मन उन्मन हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश जहां पर आ जाता है, मन वहां प्रवेश नहीं करता देह के अंदर। मन इस देह में फिर अपना क्रियात्मक भाग छोड़ देता है, परंतु अंधेरे का रास्ता देखता है मन। मन अज्ञानियों को छलता है, ज्ञानियों को नहीं। अज्ञानी जितने लोग होते हैं उनको मन की जो है परेशानी होती है। अर्जुन भगवान से यही पूछता है कि मैं मन को बस कैसे करूं, क्योंकि अर्जुन अभी अज्ञानी है। वह गीता पूछ रहा है भगवान से। जब ज्ञान हो जाता है तब मन वहां पर नहीं रहता है, मन उन्मन हो जाता है। मन की जो आंख, अपने बल से नहीं चलना पड़ता। जैसे जगत का दृष्टांत अगर लेते हैं तो उल्लू नाम का पक्षी है, घुबड़। घुबड़ समझते हो ना, उसको अंग्रेजी में ओल कहते हैं, OWL, ओल। घुबड़ नाम का जो पक्षी होता है, वह पक्षी रात के अंधेरे में चलन वलन करता है। अंधेरे में उड़ेगा, अंधेरे में कुछ शिकार करेगा, अंधेरे में जो चाहे वो उसकी ताकत चलती है। परंतु जैसे ही सूरज निकल जाता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो रहता है परंतु सब क्रियाएं उसकी बंद हो जाती है। वो अपना सर नीचे दबा लेता है, पंखों के अंदर मुंडी को छुपा लेता है और किसी भी किनारे में अंधेरे में जाकर बैठ जाता है। ऐसे ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तब मन रूपी उल्लू जो है आंखें बंद करके एक जगह विश्राम कर देता है। उसी को ही मन का उन्मन करना कहते हैं। और जब अंधेरा होता है, अज्ञान होता है, तो मन रूपी उल्लू जो है, मल्लू है, ख्याल कीजिए। इसीलिए तो मन को सिखाना पड़ता है। रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक पढ़िए। हाँ, मन को समझाना पड़ रहा है। उल्लू है इसलिए तो समझाना पड़ रहा है, ज्ञानी को थोड़ी समझाना पड़ता है। मन को समझता नहीं है इसलिए समझाना पड़ता है। अगर वो समझदार होता तो उसको समझाने की जरूरत नहीं थी रामदास स्वामी को। रामदास स्वामी मनाचे श्लोक के अंदर उसको समझाते नहीं थे, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, बोलकर क्यों कहते कि भक्ति पंथ में जाओ। वो तो खुद चला जाता अगर ज्ञानी होता तो। मन उल्लू है, ख्याल कीजिए। मन जब उल्लू है